एक बार फिर से आप सभी को प्रणाम। माता कर्मा देवी की जय। जय तेली समाज। पिछली वीडियो में मैंने जिक्र किया था मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स का। तो यह एक, इसे हिंदी में कहेंगे मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम, यानी पिरामिड टाइप का। नीचे जो है वो प्रारंभिक आवश्यकताएं जो होती है वो रहेंगी, और ऊपर जैसे जैसे एक व्यक्ति का अपने जीवन में उन्नति होता जाएगा वैसे वैसे वो ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा। तो मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स या मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है जिसमें मानव जरूरतों को 5 स्तरों पर बांटा गया है। शारीरिक स्तर, उसके बाद सुरक्षा स्तर, उसके बाद आता है सामाजिक स्तर, उसके बाद आता है सम्मान, और अंत में आता है आत्मसिद्धि। ये मनुष्य जब आगे की तरफ बढ़ता है, उन्नति करते जाता है, तो ऐसी इसकी स्तर एक एक आते हैं। जहां निचली जरूरतें पूरी होने पर व्यक्ति अगली उच्च जरूरत की ओर बढ़ता है। इसमें मतलब ये इसका एक क्या कहते हैं कि मतलब इसका एक अब सिद्धांत ऐसा है कि पहले निचली जो स्तरें हैं वो जब जरूरतें पूरी होगी तभी आदमी ऊपर के स्तर पर जा पाएगा। जो साधारण नियम है वो यही है। तो 5 स्तर जो है वो पहली स्तर जो होती है, एकदम निचली स्तर, बेसिक स्तर, प्रारंभिक स्तर, वो होती है शारीरिक जरूरतें, यानी फिजियोलॉजिकल नीड्स। शारीरिक जरूरतों में क्या क्या आते हैं? भोजन, पानी, हवा, नींद, कपड़े और आश्रय जैसी जरूरतें। तो देखिए, इस जरूरत में कहीं भी परिवार का उल्लेख नहीं है। देख रहे हैं ना, परिवार सबसे पहली जरूरत लोगों की नहीं होती है। उसके बाद आती है सुरक्षा की जरूरतें, यानी सेफ्टी नीड्स। तो सेफ्टी नीड्स में आएंगे व्यक्तिगत सुरक्षा की बात आएगी, स्वास्थ्य की बात आएगी, नौकरी की सुरक्षा की बात आएगी, स्थिरता और वित्तीय सुरक्षा की बात आएगी। मतलब जब खाना वगैरह आपको मिल गया, जो जरूरत है जीने के लिए, वो सारी बातें जब आपकी हो गई तो फिर अब आप में सुरक्षा की भावना भी आएगी कि ठीक है ये तो हो गई, लेकिन मेरे स्वास्थ्य का क्या होगा, मेरे नौकरी को कैसे सुरक्षित रखूं, मेरे पैसों को कैसे सुरक्षित रखूं, ये सारी बातें आ जाएगी। मेरी जिंदगी थोड़ी सी स्थिर कैसे हो जाए। अब ये सारी भी आवश्यकताएं जब पूरी हो जाएंगी तो फिर जो उससे ऊपर का स्तर आएगा वो आएगा सामाजिक जरूरतें, यानी लव एंड बिलोंगिंग नीड्स। ये तीसरा स्टेज है। उन दो जो स्तर हैं वो जब पूरे हो जाएंगे तब ये स्तर आएगा। इसमें क्या आएगा? दोस्ती आ जाएगा, परिवार आ जाएगा, परिवार इसमें आएगा। देखिए, तीसरे स्तर पर परिवार आता है असल में। बाकी तो वैसे तो जिसके पास कुछ भी नहीं है वो भी अपना परिवार बना ही लेता है, क्योंकि ये जो है ये फिजिकल नीड्स है। खाना के बाद में लोगों को परिवार की जरूरत पड़ती है, ये दूसरी बात है। लेकिन जैसे कई जगह हैं तो जब आदमी जब सुरक्षित हो जाता है ना, तब परिवार की बात सोचता है कि हाँ अब मैं सुरक्षित हूं, अब मैं अपना परिवार बना सकता हूं। तो इस तीसरे स्तर में फिर आएगा प्रेम और अपनेपन की भावना, तभी आएगी। उससे पहले लोगों में प्रेम क्या होता है, अपनेपन क्या होता है, वो तो जूझ रहे हैं जिंदगी से, तो उनको ये सब कहाँ सोचने की समय है और ये सब के बारे में ज्ञान भी होगा।
सामाजिक संबंध बनाना भी इस तीसरे स्तर में आता है। तब हम सामाजिक बनना शुरू करते हैं। जब हमारी 2 स्तर हो जाते हैं, हमारी जो प्रारंभिक आवश्यकता पूरी हो गई, उसके बाद हमारी सुरक्षा की भी आवश्यकता पूरी हो गई, तब हम समाज में जाते हैं, सामाजिक स्तर बनाते हैं, समाज में अपना संबंध कायम करते हैं, समाज के साथ रहते हैं। उसके बाद आता है आपका जो चौथा स्तर आता है, वो सम्मान। आदमी फिर उसके बाद अपने सम्मान के बारे में सोचता है, फिर वो लाभ हानि से ऊपर उठ जाता है, वो अपने सम्मान पर ज्यादा ध्यान देने लगता है। उसको बोलते हैं एस्टीम नीड्स। उसमें आएगा आत्मसम्मान, पहचान, उपलब्धि, दूसरों से सम्मान और प्रतिष्ठा की जरूरत। तो इसमें ही जाकर के लोग जो है ना, पूर्ण रूप से कह सकते हैं कि सामाजिक बनते हैं और समाज के लिए त्याग करना भी सीखते हैं। जो इस स्टेज में आएगा उसको पता चलेगा असल में कि कोई कुछ अगर समाज के लिए कर रहा है तो कितना उसमें त्याग लगता है। यह कोई हंसी मजाक का बात नहीं होता है। समाज का काम करना बहुत ही कठिन काम होता है, लेकिन चूंकि अब उसे कमाने खाने की जरूरत नहीं रही, उसको कोई सुरक्षा वाली कोई बात नहीं रही, उसका परिवार भी कंप्लीट हो चुका, सब कुछ हो चुका, परिवार के लोग हर तरह से वो अब मुक्त हो गया है उन चीजों से, तब वो अब ये आत्मसम्मान की बात करता है, समाज में जाने की बात करता है, समाज के उन्नति की बात करता है। और जब एक यह स्टेज भी कभी पार हो जाता है, कुछ लोगों का, सभी का नहीं होता है, लेकिन कुछ लोगों का यह स्तर भी पार हो जाता है, यह स्टेज भी पार हो जाता है, उससे भी ऊपर चले जाते हैं। तो इससे ऊपर क्या होता है? इससे ऊपर होता है आत्मसिद्धि जरूरतें, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, यानी अपने आप को समझना। आप अपने आप को समझने का जो रहता है ना, वो अंत में आता है कि मैं कौन हूं, मैं इस धरती पर क्यों आया हूं, मुझे अपनी आने वाले जन्म के लिए क्या करना चाहिए। ये सारी बातें उसके मन में आने लगती है। तो उस समय में, उस स्टेज में आदमी क्या करता है? अपनी पूरी क्षमता को प्राप्त कर लेता है। उस स्टेज में अगर व्यक्ति चला गया तो इसका मतलब कि उसने अपनी पूरी क्षमता को प्राप्त कर ली, सब कुछ वो पा लिया। व्यक्तिगत विकास और सार्थकता महसूस करना, अब वो महसूस करने लगता है अपने उसने क्या किया जिंदगी में, क्या किया, नहीं किया, क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, क्या करना चाहिए, ये सारी बातें। एक तरह से आध्यात्मिक बन जाता है। तो ये जो है ना, ये सारे स्तर हैं, स्टेजेज हैं लोगों के अलग अलग, इसे पिरामिड कहते हैं। पहले भोजन वगैरह चाहिए, भोजन, हवा, पानी, ये सब जो भी है ये चाहिएगा, इसके बिना व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। फिर उसके बाद वो थोड़ा उसको थोड़ी सी राहत मिली तो फिर उसको सुरक्षा चाहिए, उससे थोड़ी राहत मिली तो फिर उसके बाद उसको परिवार चाहिए, नौकरी स्थायी रूप से चाहिए, है ना, ये सारी चीज़ें। उससे थोड़ा ऊपर उठा तो अब अपनापन, प्रेम की भावना, ये सारी जो पहचान, उपलब्धि, ये सब आत्मसम्मान की बात तब आती है। जिसके पास कुछ है ही नहीं, उसका क्या सम्मान और क्या अपमान, है ना। आत्मसम्मान की चिंता किसे होती है? जिसके पास कुछ हो गया है, जिसको अब खाने पीने की चिंता नहीं करनी है, परिवार की चिंता नहीं करनी है, वो फिर अपने आत्मसम्मान की बात सोचने लगता है। और आत्मसम्मान में बहुत कुछ गंवाना पड़ता है आत्मसम्मान को बचाने के लिए, क्योंकि इस पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति संपूर्ण नहीं होता, केवल भगवान ही संपूर्ण माने जाते हैं। कोई भी व्यक्ति, कोई भी मानव संपूर्ण नहीं हो सकता, कोई भी मानव पूर्ण रूप से अच्छा भी नहीं हो सकता है कि हर तरह से वो अच्छा है, ऐसा नहीं हो सकता है।
गलतियां होती है लोगों से, हर व्यक्ति से गलती होगी, लेकिन व्यक्ति चाहता है कि उसका इज्जत रहे, सम्मान रहे समाज में, लोग उसका नाम आदर के साथ लें। तो आज यहीं तक। तो जो भी सामाजिक बंधु हैं, जो भी समाज के लिए त्याग कर रहे हैं, जो भी समाज की भलाई के बारे में सोच रहे हैं, वो यह मान लें कि भाई उनका स्तर बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचे स्तर पर वो हैं, और यह सोच करके वो समाज की उन्नति में लग जाए। जब आदमी खुद उन्नति कर लेता है तब वो फिर दूसरों की उन्नति की बात सोचता है, दूसरों का भी उन्नति करवाता है। एक आदमी जब पहाड़ पर पहुंच गया तो वो फिर नीचे वाले आदमी को टानेगा, है ना। अगर वो खुद ही नीचे है तो क्या टानेगा, किसी को क्या टानेगा, ऊपर क्या लेके जाएगा। तो ये बात है। और लेकिन उससे जो नीचे है, किसी स्तर से जो अगर कोई नीचे है तो वही नीच काम करता है, वो उसका पैर टानेगा। कोई चढ़ रहा है और उसके नीचे कोई है तो क्या करेगा, वो उसका पैर टानना शुरू कर देता है कि रुक, ये मेरे से आगे जाएगा नहीं, इसका मैं पैर टान के इसको खींच देता हूँ, नीचे कर देता हूँ, ये मेरे से ज़्यादा सम्मानित होगा, इसको ज़्यादा, मेरे से ज़्यादा समाज में लोग नाम लेंगे, नहीं रुक, इसका मैं बदनामी करवा देता हूँ। ये ऐसे लोग होते हैं, नीच प्रकृति के लोग वो होते हैं जो नीचे लेवल पर रहते हैं। तो हमको नीच नहीं बनना है, हमको किसी की शिकायत नहीं करनी है। हाँ, लेकिन हमारे इस संस्था का नियम है कि जो शिकायत करेगा उसको इस संस्था में कोई स्थान नहीं दिया जाएगा, उसकी कोई पूछ नहीं रहेगी, उसको हम लोग बाहर ही रखेंगे। जो सजेशन देगा, यानी जो सलाह देगा ना, उसका सम्मान है। शिकायत नहीं करके सलाह। देखिए, कोई पूर्ण नहीं होता है, सभी के दिमाग में सभी बात नहीं आ सकते हैं, तो हर आदमी अपूर्ण रहेगा। दो चार लोग मिलकर के ही पूर्ण हो सकते हैं, थोड़ी पूर्णता आ सकती है और कुछ आ सकती है। तो किसी ने सब काम नहीं किया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत हो गया, बिल्कुल नहीं। अपने तरीके से उसने किया है, अच्छा करने की कोशिश की है, कुछ बातें रह गई है जो उसके दिमाग में नहीं आई या उसकी क्षमता से बाहर की है। तो जो दूसरे लोग हैं उनका कर्तव्य बनता है, अगर वो जानते हैं तो, कि भाई जो कुछ अधूरा रह गया है उसको पूर्ण करने की कोशिश करें। ये नहीं कि बस मौका मिल जाए तो भाई इस पर टांग खिंचाई कर दूं, ये बड़ी गलत बात हो जाती है, ये नीचता का प्रतीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसे लोगों को हम लोग, जो नीच जो लोग काम करते हैं, उनको हम समाज में नहीं रखना चाहते और नहीं रखना चाहिए। जो अच्छे सलाह देंगे, सजेशन देंगे, और उस सलाह को कैसे करना है, उसको कैसे पूर्ण कर सकते हैं वो भी बताएंगे, और उसमें वो कितना सहयोग कर सकते हैं वो भी बताएंगे। तब वो सम्मानित व्यक्ति माने जाएंगे, उनका संस्था में सम्मान भी रहेगा, उनका हम हमेशा आदर भी करेंगे। धन्यवाद।